किशोर कुमार हुआ, एक्स MLA हैं और जनसुराज पार्टी के संगठन महासचिव। हमारे साथ बगल में भोजपुर जिला के प्रभारी पार्टी के सीनियर लीडर भैया सिंह जी हैं, बगल में जिला के अध्यक्ष अभय कुमार सिंह जी हैं, अभियान समिति के अध्यक्ष चंद्रभानु गुप्ता जी हैं, अनुमंडल अध्यक्ष अवध कुमार सिंह जी हैं, युवा अध्यक्ष सोनू कुमार जी हैं और महिला अध्यक्ष पद्मा ओझा जी, डॉक्टर पद्मा ओझा जी। पार्टी के सीनियर लीडर सब लोग उपस्थित हैं। आज आने का जो पर्पस है, मैं तो पहले सर्वप्रथम आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ कि आप सब लोग आए हैं। आने का जो उद्देश्य है वह यह है कि जो जनसुराज पार्टी के द्वारा आगामी 11 अप्रैल को गांधी मैदान में बिहार बदलाव रैली का जो आयोजन किया गया है, उसकी तैयारी के लिए हम लोग आज यहाँ आए हैं और जिला की बैठक की है। जो बिहार का हालत है, बिहार में भ्रष्टाचार चरम पे है, अफसरशाही जो विधि व्यवस्था है वो बदतर है। बिहार पूरे देश का जो पेपर लीक होता है, छात्रों के साथ जो अन्याय होता है, पेपर लीक का हब बना हुआ है। आए दिन बलात्कार की घटना बहुत तेजी से बढ़ी है और आज भी बिहार सबसे ज़्यादा देश में गरीब रहने वाले लोग बिहार में हैं। बिहार में जो पलायन की समस्या है, इन सब के खिलाफ ये रैली का आयोजन किया गया है। आपको याद होगा प्रशांत किशोर जी ने जो BPSC में बड़े पैमाने पर धांधली हुई थी, उसके विरुद्ध उन्होंने आमरण अनशन किया था, 16 दिन तक चला था। प्रशासन ने जबरदस्ती गैर लोकतांत्रिक तरीके से उन्हें गिरफ्तार किया था और फिर आंदोलन के दूसरे चरण में सत्याग्रह आश्रम बनाकर उन्होंने सरकार को चुनौती दी। लेकिन उन्होंने कहा था कि गांधी मैदान से प्रारंभ हुआ है और गांधी मैदान से ही खत्म होगा, क्योंकि जो राज्य में सरकार है वो भ्रष्टतम से भ्रष्टतम सरकार है। लेकिन जो विपक्ष में लोग हैं वह भी सत्ताधारी दल से कम बेईमान नहीं है और यही कारण है कि विकल्पहीनता के अभाव में भारतीय जनता पार्टी NDA जीतते आई। तो लोगों के मन में एक अपेक्षा था कि हमको एक नया विकल्प मिले, एक नया व्यक्ति मिले जिनके नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ सके। तो नया विकल्प जनसुराज उभर के सामने आया है और लोगों की अपेक्षा है कि जनसुराज हमारा विकल्प बने। उसी की तैयारी के लिए हम लोग आज आए थे। कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की है। पार्टी के प्रमुख लीडर ने बैठ के तय किया है कि 11 तारीख को जो बिहार बदलाव रैली है उसमें भोजपुर का सबसे ज़्यादा यहाँ से लोगों की भागीदारी हो, उसके लिए ये रणनीति बनी है। चुनावी वर्ष से ऐसे में कितना कारगर साबित होगी। जो आज तक रैली हुई है पटना में, उन तमाम रैलियों में जो 11 तारीख की रैली वो बहुत ही ऐतिहासिक रैली होगा, लोग उसे याद करेंगे। भोजपुर से कितने की संख्या में? नहीं, अभी लक्ष्य रखा गया है कि कम से कम 40,000 लोग जाए, लेकिन इन लोगों ने कहा कि हम लोग को समय दीजिए, हम लोग 2-3 दिन के अंदर बैठ के बता देंगे कि कितना लोग यहाँ से जाएंगे। क्योंकि पार्टी गाँव तक, गाँव में आप अभी देखे हैं कि होली समाप्त हुआ है और बड़े पैमाने पर लोगों का पलायन हुआ है। तो सभी प्रमुख लोगों ने कहा कि हम लोग एक आकलन कर, विमर्श कर हम इसको बताएंगे। लेकिन पटना गांधी मैदान में जो रैली होगा, तो पटना तो नहीं, लेकिन पटना के अलावा जितना जिला है उसमें सबसे ज़्यादा भोजपुर की भागीदारी होगी।
चुनाव से पहले कांग्रेस ने दलित कार्ड दिला है, प्रदेश अध्यक्ष दलित बनाए गए। जो कांग्रेस पार्टी है वह लालू जी का बंधुआ मजदूर है। भारतीय जनता पार्टी को बिहार से कोई मतलब नहीं है, उनको सिर्फ एमपी चाहिए। तो नीतीश के हवाले किए हुए नीतीश का मानसिक स्थिति कैसा है वो भी आप देख रहे हैं। और कांग्रेस को सिर्फ इतना है कि उसको बैसाखी चाहिए, तो बिहार में उसको बैसाखी सिर्फ लालू यादव की पार्टी है। कांग्रेस का यहाँ पदयात्रा करने से या गाँव जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कांग्रेस का सीट का निर्धारण भी कोई कांग्रेस बिहार में नहीं करती है, वो निर्धारण राजद करती है। इसीलिए इस पदयात्रा का कोई मतलब नहीं है। जन सुराज ही क्यों जनता के बीच में आप विश्वास कैसे देखें, क्यों जन सुराज है? नहीं, इसलिए जन सुराज जरूरी है कि लालू जी और लालू जी की पत्नी, उनकी पार्टी 15 साल बिहार में शासन किया। 15 साल में बिहार जंगल राज का प्रयास बन गया। विकास के मामले में हो, पलायन के मामले में हो, उद्योग धंधे हो, सारे चीज सभी बंद हो गए। रोड सड़क की जो हालत था, स्वास्थ्य की जो हालत था, वो एकदम बदतर हो गया। तो लोगों ने एक लालू जी को बदलने के लिए, बदलाव करने के लिए नीतीश जी को चुना। लेकिन नीतीश जी का 2005 से 2010 तक शासन ठीक रहा। फिर उसके बाद नीतीश जी का भी शासन डिरेल हो गया, और खास करके जब लालू जी के साथ गए तो और खराब हो गया। लेकिन अब इतना खराब हो गया है कि अभी आपने 2 दिन पहले जो भारत सरकार का आंकड़ा आया है, उस आंकड़े में आया है कि पूरे देश में सबसे ज़्यादा गरीब लोग कहाँ हैं, सबसे निम्न आय कहाँ है, तो बिहार है। तो 19 साल बिहार में डबल इंजन की सरकार है, भाजपा जदयू की सरकार है, लेकिन कोई नया इंस्टीट्यूट एजुकेशन का नहीं है। आपकी पार्टी लोगों में विश्वास लाने के लिए कि जन सुराज बदलेगा, क्या करें? श्रेय लेती है कि जब हम सत्ता में थे तो हमने यूनिवर्सिटी स्थापित किया बिहार में। राष्ट्रीय जनता दल जिस समय शासन में था, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, तो उसी समय विश्वविद्यालय में और कॉलेज में ताला लग गया था, वहाँ पढ़ाई नहीं होती और उनका यकीन भी नहीं था, वो तो चरवाहा विद्यालय था। और इनके शासन में लोगों को तो अपेक्षा था कि भाई जब शासन इनका आएगा तो अच्छा पढ़ाई होगा। तो इनके शासन में उनके समय में कॉलेज यूनिवर्सिटी में ताला लगा, और नीतीश जी के शासन में तो स्कूल में और कुछ विद्यालय में भी ताला लग गया। यहाँ कोई पढ़ाई, सिंचाई, दवाई की कोई व्यवस्था नहीं है। और लोग इन दोनों से, मतलब इनसे एक तरह से लोग जो कहते हैं कि भाई लोग चाहता है बदलाव, लोग चाहता है रोजी रोटी मिले, लोग चाहता है यहाँ कल कारखाना लगे, लोग चाहता है कि यहीं इलाज हो, लोग चाहता है कि हमारा बाल बच्चा दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में नहीं बल्कि बिहार में ही उसको रोजी रोटी मिले। तो इसीलिए जो दोनों शासन है वो एक तरह से उनसे लोगों को निराशा मिली है, इसीलिए जनसुराज जरूरी है। मुख्यमंत्री का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वो राष्ट्रगान के दौरान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कोई एक नया ये राष्ट्रगान का अपमान नहीं किया है। यदि आज ये राष्ट्रगान का कोई साधारण लोग अपमान करता या जनसुराज के लोग करते तो वो जेल चले जाते, लेकिन वो एक मुख्यमंत्री के पद पर बैठे हुए व्यक्ति इस तरह का आचरण करता है तो उनको एक क्षण भी पद पे बने रहने का अधिकार नहीं है। उन्हें तुरंत इस्तीफा देकर हट जाना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ लोभ है कि किस तरह से हमको एमपी का सपोर्ट मिलता रहे, हम दिल्ली में शासन करते रहे, यही उनको लोभ है। फिर भी एनडीए के द्वारा मुख्यमंत्री का चेहरा बना है। नीतीश कुमार अब लाचार और बेचारा मुख्यमंत्री है। हम लोगों को उस पर तरस आता है। कभी वो राष्ट्रीय गान में थपड़ी बजाते हैं, कभी वो पिलकारी मारते हैं, कभी किसी का पैर पकड़ते हैं। एक मुख्यमंत्री का और ये गरिमा नहीं रहा है। वैसे भी प्रशांत किशोर जी बोलते हैं कि बिहार में
जो लगभग 11 साल से दिल्ली में सरकार है, 11 वर्ष में आज तक कभी भी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, बिहार में कल कारखाना लगे, किसी बार भी बिहार को स्पेशल तरीके से एक बार बिहार पर मीटिंग भी नहीं किया। उनको सिर्फ यहाँ से एंट्री चाहिए। उसके लिए मैंने कहा कि पूरे बिहार को जदयू का बंधुआ मजदूर बना दिया है, तो उससे निकलने के लिए जनसुराज ही मात्र एक विकल्प है। और हमारे साथी हैं कन्हैया सिंह जी, उनसे यदि आप पूछना चाहते हैं, जिला अध्यक्ष जी उनसे पूछना चाहते हैं तो आप